हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, सुबह मैं गई हॉस्पिटल, अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में नेवले ने सड़क क्रॉस की, रास्ता काटा, जिसे रास्ता काटना बोलते हैं। और वैसे मैं मानती नहीं हूँ ये सब शगुन अपशगुन, इस तरह का मैं मानती नहीं हूँ। मेरे मन में ऐसे ही आया कि अच्छा, देखते हैं आज क्या बुरा होगा। इससे पहले भी एक बार नेवले ने रास्ता काटा था, बहुत बार काटा है, हर बार कुछ नहीं हुआ। एक बार जिस दिन मैंने सोचा कि देखते हैं आज क्या बुरा होता है, ये मन पे सोचा मैंने कि शायद कुछ बुरा होगा, तो उस दिन 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बची मैं। और आज मन में यही था कि देखते हैं क्या होगा। अच्छा, मन में ये था कि जब मैं वापस आऊँगी तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। फिर कुछ नहीं होता, वही सोच के ठीक 15 मिनट बाद मैं पहुंच गई हमीरपुर। स्कूटी पार्क करते ही, जैसे स्कूटी पार्क की, मुझे कुत्ते ने काट लिया उसी प्लेस पे जहाँ स्कूटी पार्क की। अब मैं बताती चलूँ, गलती कुत्ते की नहीं थी, बच्चा ही था, 2-2.5 महीने का बच्चा था, बिल्कुल पतला सा। मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई भी थी, क्लिप भी बनाई थी, पर फिर मैंने डिलीट कर दी बाद में, क्योंकि उसको देख के ना मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं उसको देख नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। और बस छोटी सी क्लिप बनाई, फ़ोन हो गया बंद, उसमें बैटरी नहीं थी, मैं चार्ज करना भूल गई थी। और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो बैठा था आराम से। जैसे मैं उसके पास गई, वो भागने लगा। मैं सोचूं इतना क्यों डर रहा है ये। आसपास के लोग, 2-4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है ये, अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ मीठा खा लिया, ऐसे कुछ नहीं खाता है। हम दूध भी देते हैं इसको, सब कुछ कोशिश करते हैं देने खिलाने की, नहीं खाता है। और उससे भी बुरी बात ये निकली कि उस बच्चे की माँ मर गई थी, उसकी बच्चे की। बहुत छोटा था जब उसकी माँ मर गई, पता नहीं रोड एक्सीडेंट में या कैसे। और उसके बाद उसके भाई बहन भी मर गए, तो वो अकेला रह गया, छोटा सा, किसी से नहीं घुलता मिलता, बिल्कुल अलग थलग रहता है। कोई कुछ दे तो भागता है। और एक भाई साहब कहते कि इसको पिस्सू पड़ गए थे, तो हमने इसको पता नहीं कैसे दबोच के डंडे से छुड़ाए। वो मतलब इतना वो है, टच नहीं करने देता है। मुझे बोला भी कि इसको मत छुओ आप, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की। उस कोशिश में उसने दोनों हाथ काट लिए, एक यहाँ, ये देखो, एक यहाँ, इसमें तो स्वेलिंग भी है बहुत ज़्यादा। फिर चली गई मैं हॉस्पिटल, तो जा ही रही थी ना, हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ जाके जख्मों को धोया। कुत्ता अगर काटे तो ज़ख्म धोना होता है ना। उस टाइम तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था करना क्या है। हॉस्पिटल में जब गई तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने ज़ख्म को धोया। मैंने बताया कि नहीं, अभी अभी तो काटा है, नहीं धोया। फिर मैंने वहाँ पे ज़ख्म को धोया। फिर मुझे वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी। और ये जो ज़ख्म है ना, इन ज़ख्मों पे भी सिरिंज से उन्होंने वो दवाई डाली। ये स्वेलिंग जो है वो कुत्ते के काटने से नहीं है। जैसे वो सिरिंज यहाँ ज़ख्म में डाली, एकदम से सूज गया ये, एकदम से उंगली फूल गई मेरी, धीरे धीरे पूरा हाथ फूल गया। अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है, पता नहीं अब। तो अब मैंने बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की ना, हाथ कटने तक। उसके बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैंने
पट्टी खरीदी, ये पट्टी खरीदी मैंने कि इससे उसका मुंह बांधूंगी, उसको पकड़ के उसका मुंह बांधूंगी और उसको लेके आऊंगी घर पे। वो समझ सकते हैं आप कि वो बच्चा एक तरह के डिप्रेशन में है। तो मुझे बहुत दुख हुआ उसके लिए। और जितनी देर में मुझे वैक्सीन वगैरह लगी उतनी देर में सारा जो जोश था उसको रेस्क्यू करने का वो सारा ठंडा हो गया। वो पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसको पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए कि पकड़ तो लेती, लेके कहाँ जाती, लेके कहाँ जाती। मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों के अलावा कोई सपोर्ट नहीं मिलती, और सबसे बड़ी सपोर्ट जो मुझे चाहिए है वो है घर, है ना। जब आपका अपना घर होता है ना, अपने सिर पे छत होती है, तो हमारे यहाँ कहावत है, अपना घर अग्गी पर, दूजे दा घर थुकने दा भी डर। ये बात सच है, पर बात ये भी सच है कि अपना घर वो होता है जो आप बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं, वो अपना घर होता है। बहुत सारे केसेस में बोलते तो हैं बेटियों के 2-2 घर होते हैं, नहीं होते हैं भाई। अपना घर वो होता है जो आप खुद बनाते हैं। तो फाइनली नेवले के रास्ता काटने से जो बुरा हुआ वो ये नहीं हुआ कि कुत्ते ने मुझे काटा। मेरे लिए जो बुरा हुआ, ये दर्द कुछ नहीं है, ये जो हाथों पे चोट लगी, दर्द कुछ नहीं है। थोड़ी देर में न सही, आज निकल तक ठीक हो जाएगी, वैक्सीन लगाएंगे, कोई बीमारी भी नहीं होगी। असली दर्द यहाँ हुआ ये कि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई उसके लिए मैं। जब वापस आई तब मैंने उसको ढूंढा भी, ढूंढना इन द सेंस मैंने वहाँ देखा, क्योंकि स्कूटी तो वहाँ ही थी उसके इलाके में। तो एक भाई साहब ने बोला कि चला गया है पीछे वाली तरफ चला गया है। तो प्रे करना दोस्तों कि फ्यूचर में मैं इतनी काबिल बन जाऊं कि अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखे तो मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं।